सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को पवनदास जयपुर वाले का सत साहेब। पुण्यात्माओं, आज 6 नवंबर 2018 का दिन है और आज अखबार में एक न्यूज़ आई है हरियाणा और चंडीगढ़ के न्यूज़पेपर्स में कि कुछ समय पहले हरियाणा प्रशासन ने सत गुरुदेव जी के खिलाफ कोर्ट में एक याचिका लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि संत रामपाल जी महाराज जी आपराधिक साजिश रचने और दंगे भड़काने जैसा काम कर रहे हैं। तो अभी कोर्ट का जवाब आया है। उन्होंने कहा है कि भाई पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो कि संत रामपाल जी महाराज जी कोई दंगा भड़काने या आपराधिक साजिश रचने जैसा कोई काम कर रहे हैं। अब यहाँ थोड़ा विचार करना पुण्यात्माओं, परमात्मा ने बहुत बड़ी दया करी है ये न्यूज़ संगत में भिजवा कर। वैसे तो मैनेजमेंट वालों ने संगत में ये न्यूज़ भेज दी है और संगत इसको किस हिसाब से ले रही है इस न्यूज़ को दास नहीं कह सकता, लेकिन परमात्मा कहते हैं कहे कबीर कृपया कर जन पर ज्यों की त्यों समझाई। परमात्मा जिस पे दया करते हैं उसी आत्मा को ये सारी बातें समझ में आती है। तो दास की छोटी बुद्धि में जो बातें आई हैं दास आपको बता देना चाहता है। ये जो न्यूज़ की कटिंग है जो आप देख रहे हैं बार बारी से, ये न्यूज़ की कटिंग ये 101% ये बात साबित करती है कि हिसार जेल से संत रामपाल जी महाराज जी के नाम की कोई भी ऑडियो, कोई भी लेटर या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको कोर्ट ने उनसे मिलने के लिए नॉमिनेट कर रखा है, उसके अलावा कोई भी व्यक्ति उनसे मिलने नहीं गया आज तक। अब आपको विस्तार से बताएंगे तब आपके समझ में आएंगी। अब दंगे भड़काने का काम कौन करेगा प्रशासन की नज़र में? सतगुरुदेव जी। और दंगे भड़काएगा कौन? संगत। और संगत को कौन करेगा कंट्रोल? हमलावर, मैनेजमेंट। यानी हमलावर कौन है इनकी नज़रों में? हमलावर वो हैं जिन लोगों ने बरवाला कांड में काले कपड़े वगैरह पहन के पुलिस के सामने डंडे पत्थर से उन पे हमला किया था और उनको जख्मी किया था, जो कमांडो बने हुए थे और जो लोग देशद्रोह के मुकदमे में वांटेड घोषित हैं, जो संगत के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, वो लोग प्रशासन की नज़रों में हमलावर हैं। ठीक है जी। अब आप विचार करो पुण्यात्माओं, यदि हिसार जेल से ऐसी कोई ऑडियो जाती, यदि हिसार जेल से ऐसी कोई ऑडियो जाती तो आज कोर्ट ये नहीं कहता कि पुलिस के पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, क्योंकि हिसार जेल से जो ऑडियो भेजी जाती हैं संगत में, उन सब में तो दंगे भड़काने जैसी वाली बातें होती हैं। उनमें स्पष्ट कहा जाता है कि संगत कहाँ जाएगी, अगर हिसार नहीं आएगी तो माथा रगड़ दो यहाँ पे आके, तारीखों पे ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो तारीखों पे बुलाने का मतलब है कि वहाँ पे दंगे भड़कवाना, यानी प्रशासन को परेशान करना, कोर्ट को परेशान करना। और उसी के खिलाफ तो हरियाणा प्रशासन ने वहाँ पर याचिका लगाई थी कोर्ट में कि साहब दंगे भड़काने का काम किया जा रहा है, यानी हिसार में भक्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बुलाने का काम किया जा रहा है और यहाँ पे प्रशासन को परेशान किया जाता है, कोर्ट को परेशान किया जाता है। तो पुण्यात्माओं विचार करो, यदि हिसार जेल अधीक्षक के पास में और जेल अथॉरिटी के पास में और प्रशासन के पास में यदि ये सबूत होता, ऐसी कोई ऑडियो यदि जेल से बाहर जाती, क्योंकि यदि हिसार जेल से संत रामपाल जी महाराज जी की उनके परिवार वालों से बात करवाई जाएगी तो उसकी रिकॉर्डिंग भी होती है और रिकॉर्डिंग जजों के पास भी जाती है, सारा सब कुछ रिकॉर्ड होता है उस चीज़ का। तो आज पुलिस को फटकार खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर ऐसी ऑडियो कोई होती तो। क्यों? क्योंकि पुलिस उस ऑडियो को कोर्ट में पेश कर देती कि साहब देखिए ये संत रामपाल जी महाराज जी की जो जेल से बातें होती हैं, इसमें ये बाहर उन लोगों को भड़का रहे हैं, उन लोगों को आदेश दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भगतों को हिसार तारीखों पर भेजो। और ये भगत लोग ही तो यहाँ पर दंगा भड़काते हैं, भगत लोग ही तो सारी परेशानियाँ पैदा करते हैं। दंगा कैसे भड़काते हैं? आपको ये ना सोचे कि भक्तों ने तो कोई दंगा नहीं भड़काया, भक्तों ने दंगे भड़काए हैं। भक्तों ने वो गुंडे वाले काम किए हैं, वो मवालियों वाले काम किए हैं। और देश दुनिया की नज़रों में हम गुंडे हैं, गुंडे भगत नहीं है, ध्यान रखना। हम भले ही अपने आप को भगत समझें, लेकिन हम भगत दुनिया की नज़रों में नहीं है, भूल मत करना इस चीज़ की। आप लोग भूल जाते हो पुण्यात्माओं, क्योंकि बाप जेल में है अपना और अपने को याद रखनी चाहिए एक एक वो बातें जो गद्दार मैनेजमेंट ने उनके खिलाफ साजिशें रची हैं। आपको याद दिला देते हैं 24 मार्च और 25 मार्च 2016 की वो घटना, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने गुरुजी का आदेश बताकर संगत में एक फरमान जारी किया था कि गुरुजी का आदेश है 25 मार्च 2018 को डंडे और झंडे लेकर हिसार जेल नंबर 1 के सामने आना है। याद है तुम्हें? आ गया होगा डंडे और झंडे का नाम सुनकर। और उसके दूसरे दिन 26 तारीख को 26 मार्च 2016 को अखबार में क्या आया था कि रामपाल के गुंडों के द्वारा पुलिस वालों पर हमला, पुलिस वाले और रामपाल समर्थकों के बीच में घमासान युद्ध। और कितने लोगों पे क्या क्या हुआ था वहाँ पे? 1100 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, 25 लोगों को जेल हुई थी और माता बहनों को लहूलुहान कर दिया गया था। आपको अखबार की कटिंग भेज देते हैं, ऐसे आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि सत्य योग हमेशा सबूतों के साथ में बात करते हैं। तो
ऐसे कारनामों की वजह से, इस तरीके के घटनाओं की वजह से हम देश और दुनिया की नज़रों में गुंडे हैं, भगत नहीं हैं हम लोग। और ये काम कौन करवा रहा है? गुरुजी के आदेशों की आड़ में मैनेजमेंट है। तो प्रशासन ने जो याचिका लगाई थी वो गलत नहीं लगाई, क्योंकि प्रशासन की भी खुफिया एजेंसी होती हैं, उनके भी लोग होते हैं, उनकी भी जांच एजेंसियां होती हैं। और ये आप जानते हो कि सतगुरुदेव जी के आदेश बता कर फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर जो मैसेज डाले जाते हैं कि 7 तारीख वाले दिन वहाँ पहुँचना है, जेल नंबर 2 के आगे पहुँचना है, जेल नंबर 1 के आगे पहुँचना है, कोर्ट के आगे पहुँचना है, तो उस आधार से उन लोगों ने ये सारी याचिकाएँ कोर्ट में लगाई थी। अब पुण्यात्माओं, पुलिस को कोर्ट से फटकार खाने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? अगर हिसार जेल से ऐसी कोई वीडियो बाहर जाती तो पुलिस वाले कोई पागल हैं, उनको पागल कुत्ते ने काटा है, वो तुरंत उन ऑडियो को सामने कर देते वहाँ कोर्ट में और सबूत के रूप में पेश कर देते कि साहब ये देखिए संत रामपाल जी महाराज जी की हिसार जेल की ऑडियो, ये 4 मिनट की ऑडियो, ये 3 मिनट की ऑडियो, ये 2.5 मिनट की ऑडियो। देखिए इनमें स्पष्ट कहा जा रहा है कि संगत और कहाँ जाएगी। लोग तो बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, संगत यदि हिसार में भी नहीं आएगी तारीख वाले दिन तो कहाँ जाएगी? और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को बोलो कि हिसार जेल नंबर 2 के आगे आके माथा रगड़ें, दंडोत प्रणाम करें। तो साहब ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ही तो भक्तों को हिसार बुलाया जा रहा है। और हिसार जब भगत आते हैं तो यहाँ पे क्या क्या दंगे होते हैं वो अखबार की कटिंगें सामने पेश कर देते वो। लेकिन ऐसा पुलिस नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि जेल से जब कोई ऑडियो जाती ही नहीं है बाहर, जेल से जब कोई लेटर संत रामपाल जी महाराज जी का जाता ही नहीं है बाहर, जेल में जब उनसे कोई आदमी मिलने नहीं आता ऐसा जिसको कोर्ट ने नॉमिनेट कर रखा है उसके अलावा, तो भाई पुलिस सबूत क्या पेश करेगी? तो भगत आत्माओं जरा दिमाग पे जोर डालो, इस दिमाग में जो भूसा भरा पड़ा है उसको बाहर निकालो और ज़रा दिमाग का इस्तेमाल करो। इस अखबार की कटिंग के माध्यम से, इस अखबार की कटिंग ने 101% साबित कर दिया कि जेल से ऐसी कोई ऑडियो नहीं आती है और जो भी ऑडियो संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से संगत में भेजी जाती है वो फर्जी हैं। ये टेक्निकल युग है, कलयुग, रोबोटिक युग है। यहाँ आदमी का प्लास्टिक सर्जरी करके चेहरा चेंज कर दिया जाता है, आवाज़ कौन सी बड़ी बात है। और आप लोग क्या नाम दीक्षा लेने से पहले टीवी सीरियल नहीं देखते थे? और देखने वाले तो आज भी देखते हैं कॉमेडी शो। अमिताभ बच्चन की ऐसी आवाज़ निकाल दी जाती है वो खुद नहीं निकाल पाता बेचारा। तो ये दुनिया है अजीबोगरीब, यहाँ पे क्या क्या कुछ नहीं होता। असंभव नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे, परमात्मा ने बताया नहीं क्या? तो ये सारा का सारा खेल जो है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा खेला जा रहा है। दूसरी बात, ये जो मैनेजमेंट वाले कहते हैं ना कि आज गुरुजी से जेल में वो भगत मिल के आया है, आज गुरुजी ने ये आदेश दिया है, आज गुरुजी ने उसको गुरुद्रोह करार दे दिया है, आज गुरुजी से वो मिल के आया है, आज गुरुजी से देशराज दिल्ली वाला मिल के आया है, आज कैलाश दिल्ली वाला मिल के आया है। जबकि इसी अखबार की कटिंग में नीचे पढ़ो जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि पुलिस और जेल अथॉरिटी ये भी साबित नहीं कर पाई कि संत रामपाल जी महाराज जी से कोई हमलावर आज तक जेल में मिलने गया है। यानी जेल अथॉरिटी का जो अटेंडेंस होता है, जो रजिस्टर्ड होता है ना, उसमें भी किसी प्रकार के किसी आदमी की कोई एंट्री नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज जी से पिछले 4.5 साल में जेल में मिलने गया हो। तो पुण्यात्माओं, इतना बड़ा षड्यंत्र, इतना बड़ा धोखा, अरे खुद जेल वाले कह रहे हैं और कोर्ट में कह रहे हैं, वरना उनको मज़ा आता है क्या कोर्ट के फटकार खाने में? अगर ऐसा कोई व्यक्ति जेल में संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने जाता तो वो रजिस्टर को आगे नहीं कर देते कि साहब देखो ये आदमी मिलने आए और इन आदमियों के माध्यम से इन्होंने बाहर ये संदेश भेजे इन्होंने, और वो ऑडियो सामने कर देता कि साहब देखो ये ऑडियो, इन ऑडियो में तो साफ साफ कहा जाता है कि भक्तों को बोलो कि ज़्यादा से ज़्यादा आए इस हार में, सुनो ये ऑडियो। गुरु जी, अच्छा बेटा, दंडवत प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। ठीक हो? गुरु जी दया गुरु जी आपकी, बिल्कुल ठीक गुरु जी। आप भी ठीक गुरु जी? हाँ बिल्कुल ठीक है जी गुरु। अरे एक ना भक्तों को ये बोल दियो, गुरु जी का आदेश है, कदे कोई नो सरफरा मिसगाइड करे सारी संगत ने कि तुम हिसार जाते थे दर्शन करने इसलिए गुरु जी की जमानत ना हुई। तो भाई ये कोई बात नहीं है, कोई मैटर नहीं है। और कोई ऐसी भगत कब है ना कोई इस पर की बात, इस प्रकार की जी गुरु जी। तो भ्रमित करता है, वो दोषी है, उसकी बात नहीं माननी है। अपनी श्रद्धा ना घटाइए तुम, ठीक? ये बोल कर सुनाते ना, फिर मेरी वीडियो सुनाते ना उनको। जी गुरु और जी। उस संजय और उनके साथ जो संपर्क में है आप भी, जी उनकी लिस्ट बना दो, ठीक है? जी गुरु जी। उनको भी गुरुद्रोही डिक्लेयर कर दूंगा मैं फिर बाद में, ठीक है? जी गुरु जी। हाँ ठीक। जी गुरु जी। 2 दिन प्रार्थना ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए श्रद्धा के लिए, ज्यादा से ज्यादा आओ बोल के। लोग तो वहां जाते हैं केदारनाथ, तो वहां मर गए लाखों। यहाँ तो ऐसी बात ही नहीं है, श्रद्धा नहीं कमानी चाहिए बच्चों की, ठीक? जी गुरु जी। हाँ बोलो। गुरु जी मेरे ऊपर डॉक्टर कृष्ण प्रार्थना करे, नाम की प्रार्थना करे था गुरु जी। जी गुरु जी, वो प्रार्थना करे थे गुरु जी,
वहाँ चलने की वो नहीं है गुरुजी, मतलब ऐसे वहाँ वहीं पे नाम दिला दे गुरुजी, रूम पे ले जाके वहीं दिला दो, कोई बात नहीं, ठीक है। जी गुरुजी। शांतिराम, शांतिराम बालक से गुरुजी प्रार्थना कर दे गुरुजी, पेट में पथरी हो रही है ज्यादा, बढ़िया गुरुजी, ऑपरेशन ठीक बोल करें रहे हैं। भगवान, दया करें परमात्मा। ये गुरुजी अजय पेवा से गुरुजी, वो नुको था गुरुजी, आप सपने में आए थे गुरुजी, कह रहे थे मतलब की सेवा की प्रार्थना कर रहे थे गुरुजी, मतलब क्या सेवा करूं? सेवा करो जो आज्ञा मिले, जी गुरुजी। जो ठीक दिखे वही कर ले बेटा, सेवा जरूर करनी चाहिए। विचार बताओ। जी गुरुजी। ठीक है, और कोई सेवा परमात्मा? ना तो ठीक है, ये बता दी सारी संगत को, मेरी वीडियो सुना दो, व्हाट्सएप पर भेज दो बेशक। जी गुरुजी सुना देंगे। हाँ, अपने श्रद्धा का तो खेल है, हैं? जी गुरुजी। ठीक, और बेटा ठीक है, हाँ गुरुजी, दया गुरुजी आपकी गुरुजी। चलाओगे बतला जी गुरुजी। है, जी कुछ सामान लेकर ना गुरुजी, कोई तुम्हारे तो चंद ले जो गरम और नहीं गुरुजी, बेडशीट। जी गुरुजी। बेडशीट, हाँ जी गुरुजी। तो भेज दें धोने के लिए। जी गुरुजी। और ठीक है बेटा, हाँ गुरुजी आपकी दया गुरुजी, बिल्कुल ठीक है। सबको सच्चाई बोलना, भगवान विश्वास रखो, परमात्मा चाहेगा उतना मिनटा बाहर आवांगे, या कोई बात है? जी गुरुजी। सत्साई भगत जियो, ऑडियो आपने सुन ली होगी, जिसमें स्पष्ट कहा जा रहा है कि भक्तों को इसार में आने के लिए। तो भाई पुलिस कोई पागल थोड़ी है, पुलिस इसी ऑडियो को कोर्ट में पेश कर देती और इसी ऑडियो के आधार से कोर्ट को मानना पड़ता कि वास्तव में संगत को तो इसार में संत रामपाल जी महाराज जी खुद बुला रहे हैं और इनकी वजह से यहाँ पे दंगे भड़क रहे हैं। थोड़ा विचार लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ पुण्यात्माओं, परमात्मा ने तत्व ज्ञान दिया है। ये जो ज्ञान जो दिया परमात्मा ने, ये घर में अचार डालने के नहीं दिया, इसको अपने व्यवहारिक जीवन में लाओ और सोचो समझो विचार करो कैसे धोखा किया जा रहा है हमारे और परमात्मा के साथ में इन गद्दारों के द्वारा। और ये अखबार की कटिंग साबित कर रही है कि जेल से कोई ऑडियो नहीं आती है, किसी प्रकार का कोई संदेशा संत रामपाल जी महाराज जी का नहीं आता है। अब खुद विचार कर लो कि जो जाटों को समर्थन दिया गया था, जो राजपूतों को समर्थन दिया गया था, आज हरियाणा रोडवेज संघ के कर्मचारियों को समर्थन दिया जा रहा है, SC ST वालों को समर्थन दिया था। ये सारे के सारे फर्जी आदेश, सारे के सारे फर्जी आदेश। अगर ऐसा कोई आदेश जेल से आता तो भाई आज पुलिस और प्रशासन कोर्ट में पेश कर देते कि साहब देखो, हिसार में ही नहीं हरियाणा में भी दंगे भड़कवाने का काम किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। लेकिन पुलिस ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं कर पाई, क्योंकि हमारे सतगुरुदेव जी ऐसे उल्टे कर्म कभी करते ही नहीं हैं और ना उनके गुणों में है। तो भाई ऐसा हो कैसे जाएगा? उल्टे कर्म तो ये निकम्मे कर रहे हैं, गद्दार मैनेजमेंट वाले और इनके चमचे नामदान सेंटर वाले, कोऑर्डिनेटर। इन गद्दारों का किया कराया काम है सारा ये, जो संगत मूर्ख बन रही है। तो भाई विचार करो, सत्सेवकों की सेवा केवल संदेशा पहुंचाने की है। आप लोगों ने तो जैसे ही ये न्यूज़ गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने आपके मोबाइलों पे भेजी, तो आपने तो इसको पढ़ा और पढ़ के आपने तो ये आइडिया लगा लिया, हो गुरुजी तो निर्दोष हैं, गुरुजी तो निर्दोष हैं, देखो कोर्ट ने ऐसा कर दिया। वैसे अरे गुरुजी तो निर्दोष हैं ही, गुरुजी होते निर्दोष हैं। गुरुजी ने कब कोई ऐसा कौन सा जुर्म किया था बताओ? आज तक 23 साल हो गई हैं। और गुरुजी जिन जुर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं वो किन्होंने किया? ज़रा उस पर भी विचार करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ ज़रा उन बातों पर भी कि आज गुरुजी किन के कुकर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं हिसार जेल में बैठ के। उन निकम्मों को कोसो, उनसे दूरी बनाओ। और तुम तो उल्टा उनके तलवे चाटते हो, उनकी पैरवी करते हो, उनकी वकालत करते हो। धिक्कार है ऐसे भक्तों पे। भगत के नाम पे कलंक हैं हम लोग, इसलिए दुनिया हमें मूर्ख कहती है, मूर्ख है, और नफरत करती है हमसे दुनिया। तुम अपने आप को तत्वज्ञानी समझते होंगे कि हम बहुत बड़े भगत हैं। भगत का लेस मात्र भी नहीं है। दुनिया की नज़रों में जाके देखो, सामने वाले की नज़रों से देखो कि तुम किस स्थान पे खड़े हो, कौन से पायदान पे खड़े हो तुम लोग। सत्साहिब जय हो बंदी छोड़ की। और हमारा काम केवल संगत में सत्य संदेशा भेजना, भेजते रहेंगे। जिसने समझना है समझ जाए, जिसने गुलामी करनी है, जिसके खून में गुलामी है, वो करता रहे इन कुत्तों की गुलामी। हमने ना कभी गुलामी की है, ना हम कभी गुलामी करेंगे। केवल परमात्मा की गुलामी करेंगे भाई, और आजीवन करते रहेंगे उनकी हम। सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की।